मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म प्रोसेस के बारे में, जो कि रेगुलेट होती है कैल्शियम से। और ये कैसे होती है ये देखते हैं। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आए, अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है इस तरीके के क्वेश्चंस में, वो सबसे इंपॉर्टेंटली कई बार शॉर्ट नोट पूछते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। इसका जो डिफरेंस होता है वो स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल के कंपैरिजन में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो स्मूथ मसल कंटेन रेगुलेटरी प्रोटीन, स्मूथ मसल में जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है वो कैल्मोडिलिन होता है इन प्लेस ऑफ ट्रोपोनिन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वाइवा वॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ट्रोपोनिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन जो है जो बेसिकली कैल्शियम के साथ बाइंड करके आगे कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को बढ़ाता है, उसकी बजाय यहाँ पे ट्रोपोनिन जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं प्रेजेंट होता। स्मूथ मसल्स में जो प्रेजेंट होता है वो होता है कैल्मोडिलिन। अब ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है कि कैल्शियम आयन बाइंड्स विद कैल्मोडिलिन। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है, कैल्शियम आयन जो है वो कैल्मोडिलिन के साथ बाइंड अप करता है और क्या बनाता है, कैल्मोडिलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। और ये ज्वाइन विद फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम, और ये किसको ज्वाइन करते हैं, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, MLCK इसको हम आगे बोलेंगे। तो कैल्मोडिलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ज्वाइन विद फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम मायोसिन लाइट चेन काइनेज, एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ दिस मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम cause phosphorylation of one of the light chain of each myosin head, and that's why this is known as the regulatory chain। क्या होता है, जब कैल्शियम और कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉस्फोराइलेट होता है विद द हेल्प ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, तो जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो किसी भी एक लाइट चेन का हो सकता है मायोसिन की, ठीक है। तो मायोसिन हेड जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन के फेज़ में आने वाला होता है, यानी कि एक्टिन फिलामेंट के साथ ज्वाइन होने वाला होता है, वहाँ पे जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है वो होता है कैल्मोडिलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। और जब ये फॉस्फोराइलेट होता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज के साथ, देन कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ वन ऑफ द लाइट चेन ऑफ ईच मायोसिन हेड, एंड फाइनली इसी बिहाफ पे इसको कहते हैं रेगुलेटरी चेन। और जब ये फॉस्फोराइलेशन हो जाता है किसी भी एक लाइट चेन का, जो कि मायोसिन हेड की होती है, प्रत्येक मायोसिन हेड की होती है, कॉज हेड ऑफ मायोसिन बाइंड रिपीटेटिवली विद एक्टिन फिलामेंट। और जो मायोसिन का जो हेड है वो रिपीटेटिवली एक्टिव फिलामेंट के साथ बाइंड होने लग जाता है, एंड फाइनली कॉज एंटायर साइकिल एज ए स्केलेटल मसल। और फिर साइकिल बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, और हेड ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट का जो एक्टिव पार्ट होता है वहाँ बाइंड होके क्रॉस ब्रिज साइकिल बनते हैं। और कंप्लीट एंटायर साइकिल बिल्कुल हमने जो एक्सप्लेन किया था स्केलेटल मसल्स में उसी तरह से होती है। और फाइनली जो है मसल वो है वो कॉन्ट्रैक्शन करती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें ट्रोपोनिन की बजाय कैल्मोडिलिन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ट्रोपोनिन C जो कि स्केलेटल मसल में बाइंड करता था कैल्शियम के साथ इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, स्मूथ मसल में कैल्मोडिलिन जो है वो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स करता है। इसके साथ में फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम जो होता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज को ये ज्वाइन करता है, ये मिल जाता है। इसकी प्रेजेंस में किसी भी एक लाइट चेन का फॉस्फोराइलेशन होता है, मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं एक्टिन के साथ, और फाइनली मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो चीजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म कैसे होगा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी देन कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन फॉल्स। कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, कितनी, जितनी आवश्यकता से ज़रूरत है। देन फाइनली फिर क्या होगा, मायोसिन फॉस्फेटेज एंजाइम जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, स्प्लिट्स फॉस्फेट फ्रॉम रेगुलेटरी लाइट चेन एंड देन साइकिल स्टॉप। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे चीजेशन के लिए मायोसिन फॉस्फेटेज एंजाइम जो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है ये स्टॉप करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड फाइनली साइकिल स्टॉप हो जाती है, क्रॉस ब्रिजेस बनना बंद हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन चीजेस यानी कंप्लीट हो जाता है। सो द अमाउंट ऑफ मायोसिन फॉस्फेटेज, तो जितना मायोसिन फॉस्फेटेज सेल में है ये डिटरमाइन निर्धारित करता है टाइम ऑफ रिक्वायर्ड टाइम फॉर रिलैक्सेशन, यानी जितनी ज़्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट होगा रिलैक्सेशन का टाइम उतना ही जल्दी होगा।
और जितना ही कम मात्रा में प्रेजेंट होगा उतना ही रिलैक्सेशन का टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसको हम ग्राफिकल या फिगर फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं, देखिए जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम जो है ECF से ICF में आया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जो कैल्शियम है वो साइटोसोल में आया। ये जो कैल्शियम है ये कैल्मोडिलिन के साथ बाइंड हुआ तो कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स बना। ये कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिन मायोसिन लाइट चेन काइनेज की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेटेड करेगा किसी न किसी एक चेन को, और मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगी, कोई भी एक मसल जो है क्रॉस ब्रिजेस मायोसिन फिलामेंट और कॉन्ट्रैक्शन को अपना कंप्लीट कर लेगी। अब इसी प्रेजेंस में जब तक ये एक्टिव रहेगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन का फेज रहेगा। इसी का जो इनएफेक्टरी इफेक्ट होता है, कैसा, जो इसको रेगुलेट करता है कि जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में मायोसिन लाइट चेन काइनेज डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, मायोसिन फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और फाइनली क्या होता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। तो ये है स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कई बार आपसे जब इस पे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है या वाइवा वॉइस क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आई होप बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझा पाएंगे। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आए, अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।